Hello, folks. This is the second class of Principles and Functions of Management. क्या आप जानते हैं कि छोटा से छोटा टी स्टॉल से बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्यों सक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि वहाँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, मैनेजमेंट वहाँ का बहुत स्ट्रांग होता है. क्या ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, आज हम लोग समझेंगे. एंड पूरा क्लास के दौरान बने रहिएगा, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग. सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस क्या क्या एक्शंस लेना है. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किया जाता है, गोल्स डिसाइड किया जाता है कंपनी का. देन क्या होता है? प्लान सेट किया जाता है कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. डिसीजन इज बीन टेकन इन एडवांस कि क्या क्या एक्शंस रिक्वायर्ड है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स. लाइक कोई ईयरली सेल्स होगा कंपनी का, लाइक 10 lakhs अचीव करना है इन अ ईयर. क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना होगा ये सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज प्लानिंग. सेकंड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब है कि ऑर्गेनाइज करना सब चीज़ों को, लाइक फॉर एग्जांपल द फाइनेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल मशीन इक्विपमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ताकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान प्रॉपर वे में हो सके. फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग स्मॉलर डिपार्टमेंट्स, क्रिएटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दैट विल बी अंडरटेकिंग डिफरेंट रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा. All those will be responsible for the individual task. Then टास्क अलोकेशन होगा, राइट. उन लोगों को पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से टास्क प्रोवाइड किया जाएगा, मटेरियल्स को अरेंज किया जाएगा. ऑल दिस कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. नेक्स्ट क्या है? स्टाफिंग. स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है कि पुटिंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब फॉर द राइट सैलरी विच दे डिजर्व. अब स्टाफिंग के अंडर क्या क्या आता है? उसके अंडर आता है रिक्रूटमेंट, फिर सेलेक्टिंग ऑफ द पीपल, स्क्रीनिंग ऑफ द पीपल, जो भी कैंडिडेट सही है उसको रखना ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दोज इंडिविजुअल्स हु आर नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क उनको निकाल देना. फिर ट्रेनिंग, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो लोग ठीक से काम कर सके, डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ टू फिल द ऑर्गेनाइजेशनल रोल, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंपनसेशन देना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो लोग सेटिस्फाइड रहे अपना जॉब करने के लिए. ऑल दिस कम्स अंडर स्टाफिंग प्रोसेस. हायरिंग क्वालिफाइड स्टाफ, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को ताकि वो लोग पूरा स्किल्ड हो जाए जॉब करने के लिए. दैट इज स्टाफिंग. अब नेक्स्ट क्या है फंक्शन? डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का और एक मीनिंग है लीडिंग. इसका मतलब क्या हुआ? गाइड करना स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करना, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज सो दे वर्क टूवर्ड्स द कॉमन गोल फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. यूनिटी ऑफ कमांड, एक सुपरवाइजर से एक कमांड आना चाहिए एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या डायरेक्टिंग का ही पार्ट हो जाता है. एग्जाम्पल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, टीम वर्क, एस्पिरिट, डी कॉर्प्स, है ना, ये सब डायरेक्टिंग के अंदर आएगा. फिर क्या लास्ट है हमारा? कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब है मॉनिटर करना, जो भी प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है क्या उसका एग्जीक्यूशन राइट ऑर्डर में हुआ है कि नहीं. ये चीज़ को मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड्स विच इज़ बीइंग ऑलरेडी सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. कोई भी डिविएशन हो रहा है अगर टास्क परफॉर्म करने में, उसको रेक्टिफाई करना देन एंड देर. ये सब आ जाएगा कंट्रोलिंग के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, चेकिंग द सेल्स वर्सेस द टारगेट. अब टारगेट मीट हुआ है कि नहीं. सेल्स है 10 lakhs का सपोज इन अ ईयर, बट वो टारगेट मीट हुआ है इस ईयर में. वो टारगेट को चेक करना. देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू
फिक्स दैट शॉर्टफॉल। अगर कम सेल्स हुआ तो क्या रीजंस है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में एक्चुअली प्रॉब्लम है, वो सब चेक। सो ये हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया। इसका सिंपल सा ट्रिक है POSDC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। फर्स्ट है टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल एंड फाइनली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट है क्या हमारे पास टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो कौन कौन इनके अंडर आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब टॉप लेवल जो कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेंगे, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लेंगे, वो आ जाते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। इनका रोल क्या है, पॉलिसी मेकिंग एंड ओवरऑल डायरेक्शन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करेंगे। ये पूरा गोल सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट दी ऑब्जेक्टिव्स, दी गोल्स, ब्रॉडर विजन क्या है, मिशन क्या है, आज से 10 साल बाद हमारा कंपनी किस पोजीशन में स्टैंड करेगा, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। इनका फंक्शंस है सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मेकिंग मेजर डिसीजंस जैसे कि एक्सपेंशन करना है, मर्जर, एक्वायर करना है किसी कंपनी को, डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपैंड करना है, सो मेजर डिसीजंस विल बी टेकन अप, establishing company policies, rules, regulations, norms, standards, representing the company to the आउटसाइडर्स जैसे कि गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, पब्लिक, ट्रेडर्स, ये लोग देखेंगे कि कैसा कंपनी का पोजीशन है। ये कैसे पता चलेगा, हमारा बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये सबसे पता चलेगा कि पोजीशन, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ का पोजीशन क्या है कंपनी के अंडर। फिर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग विद द मिडिल मैनेजमेंट से, ये सब हमारा आ गया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। अब क्या है सेकेंड, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो इनके अंडर क्या आता है, डिपार्टमेंट हेड्स, वेरियस डिपार्टमेंट, वही सेल्स हो गया हमारा, देन ह्यूमन रिसोर्स, सो ये सब आता है। फिर ब्रांच मैनेजर, डिविजनल मैनेजर्स, रोल क्या है, लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो टॉप हमारा फर्स्ट आ गया, मिडिल उसके बाद हो गया, एंड देन वी हैव द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस is combining, the middle level of management is combining the, or it acts like an intermediator between the top and the lower level of management. They implement the policies which is being made by the top management. So first function, executing policies and plans of top management, preparing department plans हो गया, budget कितना requirement है, sales में कितना चाहिए, annually और monthly sales में कितना अमाउंट बजट एलोकेट करना है, फिर ह्यूमन रिसोर्स में कितना रिसोर्सेज चाहिए, कितना स्टाफिंग चाहिए, असाइनिंग ड्यूटीज़ टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़। सो ये सब हमारा फंक्शंस हो गया मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। फिर आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। सो ये इसके अंडर कौन कौन आते हैं, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, टीम लीडर्स, ऑफिस मैनेजर्स। रोल क्या है, डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसलिए ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़ के। फंक्शन क्या है, सुपरवाइजिंग डे टू डे ऑपरेशंस, असाइनिंग टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्कर्स, टू द एम्प्लॉयज़, फिर इंश्योरिंग की डिसिप्लिन हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, और देन उसके बाद फीडबैक प्रोवाइड करना। कुछ भी इशू हो रहा है इन द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी, सो ये सब रिपोर्ट होता है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे एंड द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज गोइंग टू रिपोर्ट टू द टॉपर लेवल। देन मोटिवेटिंग द वर्कर्स टू इंश्योर कि सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में इन अ स्मूथ एंड फंक्शनल मैनर में चले। ठीक है, सो ये सब हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सो गेस करिए आंसर एंड देन आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर्स। So the right answer over here is Lester R. Bittel.
देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ टेक्निक वेयर मैनेजर्स फोकस ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डिविएशंस फ्रॉम द प्लान रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर डिविएशन हुआ, कुछ भी मेजर डिविएशंस हुआ कि 10 lakhs का सेल्स हमको अचीव करना है, ठीक है। सो हो क्या रहा है इन केस, अगर हमारा 5 लाख का सिर्फ अचीव हो रहा है, सो ये डिविएशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तब ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रोल होगा यहाँ, क्योंकि कुछ भी सिग्निफिकेंट डिविएशन फ्रॉम द प्लान रिजल्ट, तब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ध्यान देंगे इस चीज़ पर। अब 9,50,000 सेल्स हुआ तो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। द कॉन्सेप्ट वॉज सिस्टमैटिकली डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज बाय लेस्टर आर बिटल इन हिज बुक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर 9,50,000 सेल्स हो रहा है सपोज, तो यहाँ क्या हो सकता है कि छोटा मोटा हेर फेर होगा, बिकॉज ऑफ दैट द सेल्स इज बीइंग नॉट मेट। बट अगर मेट ही नहीं हो रहा टारगेट, यहाँ फिर 5 लाख पूरा हाफ हो जा रहा है, देन देर इज़ अ मेजर डिफरेंस। तब पता लगाया जाएगा टॉप मैनेजमेंट के थ्रू कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है कि सेल्स अचीव नहीं हो रहा है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग क्या होता है? वही स्टाफिंग होता है पोजीशन करना राइट कैंडिडेट को राइट जॉब में फॉर द राइट पे विच ही और शी डिजर्व्स, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग यहाँ क्वेश्चन है मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, सो स्टाफिंग इज करेक्शन और प्लेसिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। एंड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ? Organizing is about creating the structure. Staffing ensures that structure has capable human resources to perform the assigned duties. Organization का मतलब क्या हुआ? Creating the formal या फिर informal structures create करना, और staffing का मतलब हुआ right position में employees को place करना। It includes manpower planning, recruitment, selection, training, development and performance appraisal. So सब इसके अंडर consider किया जाएगा. It is considered an extension of organizing because once the organizational structure, जैसे कि position कोई भी employees का फिक्स किया गया है, या हायरार्की या फिर जॉब रोल्स इज बीइंग क्रिएटेड, उन वो सब जो पोजीशन है नीड टू बी फिल्ड विद द राइट पीपल विद द राइट जॉब। अब पोजीशंस तो क्रिएट कर गया है, बट अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ राइट पर्सन का, स्टाफिंग नहीं हुआ राइट पर्सन का, तो वो वेस्ट है, क्योंकि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। जो रिक्वायरमेंट है उस पोजीशन से वो फिल नहीं होगा। इसीलिए क्या है, staffing is a part of organizing. Hence, staffing is most clearly related to organizing. Next question is, the staffing function does not include. क्या include नहीं करता है? So, the staffing function does not include the span of control. अब देखिए, स्टाफिंग का मतलब हम लोग समझ गए कि स्टाफिंग इज पुटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। क्या क्या इन्वॉल्व करेगा? प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेनिंग, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। इंडक्शन इज इंट्रोडक्शन। जब भी कोई न्यू स्टाफ एक ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करता है, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओरिएंटेशन टाइप का होता है, सो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। देन वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। कोई भी एम्प्लॉय अच्छा कुछ काम करेगा, सो उसको कंपनसेशन, हायर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन। और स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। सो ये दोनों चीज़ दूसरा ही हो गया ना। स्टाफिंग का मतलब हुआ पुटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल की एक सुपरवाइजर के अंडर कितने सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। सो दीज आर नॉट इंटर रिलेटेड, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड द स्पैन ऑफ कंट्रोल। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम यूजुअली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. सो ऑप्शंस दिया हुआ है. You need to choose the right option. So the right answer over here is option number B. ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहला होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सबसे पहले गोल्स अचीव करना, गोल्स सेट करना कि हमारा विजन स्टेटमेंट, मिशन या फिर विजन मतलब हमारे 10 या 20 साल बाद हम अपना कंपनी को किस पोजीशन में देखना चाहते हैं, कहाँ प्लेस्ड हुआ देखना चाहते हैं, दैट इज विजन. सो ये गोल सेट करना. नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना. सो 4-5 ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि हमें रन करना है ऑर्गेनाइजेशन को इन अ हेल्दी एंड फेयर मैनर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन, एथिकल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए. सो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का. फिर थर्ड क्या होता है, नेगोशिएटिंग और अग्रीइंग विद द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सब जितने भी टॉप लेवल हो गए, फिर मिडिल हो गया, फिर लोअर हो गया. सो ये सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें. सो नेगोशिएशन अच्छा होना चाहिए, इन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स भी नेगोशिएशन अच्छा होना चाहिए. देन वी हैव क्रिएटिंग द एक्शन प्लान एंड फाइनली रिव्यू करना परफॉर्मेंस को. कोई भी डिविएशंस आएगा सो इसको रेक्टिफाई करना. सो दिस इज द राइट ऑर्डर. सबसे पहले गोल्स आता है, देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज द मेन यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो आप अपने एंड से ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा. आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग आई थिंक. So the next question is, according to Henry Fayol, which of the following qualities is required in a manager? So the right answer over here is option number C. This is the qualities which is being given by Henry Fayol. You just need to learn these. That is physical, mental, moral, conceptual, technical and experience. Next question is assertion and reason type का question है. Assertion is the risk condition exists when decision makers have absolute no idea of what the results of an implemented alternative would be, and reason is when operating under complete uncertainty conditions, decision makers usually find that sound decisions are a matter of chance. So which is the correct answer over here? So the right answer over here is option number D. अब हम लोग समझते हैं ये वाला कैसे हुआ. So assertion क्या है, the risk condition exists when decision makers have absolute no idea of what the results of an implemented alternative would be. अब कोई रिस्क कंडीशन में, जैसे कि लॉन्चिंग ऑफ अ प्रोडक्ट हो रहा है, सपोज करिए, ठीक है, कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है इन द मार्केट प्लेस, या फिर न्यू गैजेट दैट इज़ बीइंग रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो लॉन्च किया जा रहा है. सो हमें ये तो कम से कम पता होगा ना कि 60% चांसेस है कि वो सक्सीड हो जाएगा, या फिर 40% चांसेस है कि वो फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा. सो द रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन डिसीजन मेकर्स हैव आइडिया, सर्टेन आइडिया ऑफ व्हाट द रिजल्ट्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेड ऑल्टरनेटिव वुड बी. सो पहला वाला हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा करके ही हम प्रोडक्ट बनाए होंगे, देन ओनली वी आर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट प्लेस. ठीक है, सो ये ऑप्शन गलत हो गया. फिर नेक्स्ट रीज़न क्या है, व्हेन ऑपरेटिंग अंडर कंप्लीट अनसर्टेनिटी कंडीशंस, जब कंडीशन एकदम अनसर्टेन है, डिसीजन मेकर्स यूजुअली फाइंड दैट साउंड डिसीजंस आर अ मैटर ऑफ चांस. अब मुझे कंडीशन ही नहीं पता, हम लोग कोई प्रोडक्ट, अगर हम कोई एक चीज़ लॉन्च कर रहे हैं बट दैट इज़ एकदम न्यू है, ब्रांड न्यू है, तो हमें टेस्ट के बारे में नहीं पता. सपोज कि न्यू सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, वो लॉन्च किया जा रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि कंज्यूमर्स का टेस्ट कैसा है, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. बैकग्राउंड कोई भी नॉलेज नहीं है हमें उस चीज़ का. सो इन दैट कंडीशंस क्या होता है, मार्केट इज़ यूजुअली फाइंड दैट साउंड डिसीजंस आर अ मैटर ऑफ चांस. हो सकता है कि वो
सक्सेसफुल हो सकता है या फिर हो सकता है वो पूरा फ्लॉप हो जाए. सो द रीज़न इज करेक्ट. राइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. रिपीट में देख लीजिएगा अगर कुछ भी डाउट होगा तो. द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर अकम्प्लिशिंग द रिजल्ट्स. So the right answer over here is management by objectives. Management by objectives ये हम लोग देख ही लिए है. कोई भी मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल्स सेट है एंड उसका ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये इंट्रोड्यूस किया गया था पीटर ड्रंकर के थ्रू. इट अलाइंस विद इंडिविजुअल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो अलाइन करना चाहिए इंडिविजुअल गोल्स के साथ, तभी ऑर्गेनाइजेशनल का सक्सेस हो सकता है. दैट इज देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उससे क्या होगा, मोटिवेशन इम्प्रूव होगा. अगर एम्प्लॉयज़ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स को मीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का, सो उससे क्या होता है, बूस्ट होता है. बिकॉज एम्प्लॉयज़ सी दैट दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इससे मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है. परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट दी सेट ऑब्जेक्टिव्स. जो भी ऑब्जेक्टिव सेट है उसके अगेंस्ट हमारा परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा. दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. बिकॉज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या कहता है, अगर कोई भी डिविएशंस आता है, अगर वो बड़ा डिविएशंस है देन ओनली वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट. But if the deviations are small, we are going to neglect that, ignore that, because we have bigger goals to achieve in our life. ये है management by exceptions. I have given this in the same slide because आप confused now. Management by objectives is a different concept and management by exception is a different concept. Management by exception. So this was all about today's lecture. I hope you liked the lecture. If you're having any sort of queries or questions, you are free to comment that down. I would love to give a reply to that. So once again, thank you. Have a great day and keep studying.